इसलिए कृषि करने वालों को क्या कहते हैं? किसान। कृष्ण भूवाच को शब्द पृथ्वी, पृथ्वी शब्द संबंधित है कृष्ण, और पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवा है राधा। तो कृष्ण भूवाच को शब्द णत्र निवृत्ति दायकम, और ला निवृत्ति को प्रदान करने वाला है। इसलिए कृष्ण कहने से केवल कृष्ण का बोध नहीं होता, राधा और कृष्ण दोनों का बोध होता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण, प्राण से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। फिर बोलो जी जय श्री कृष्ण। अजी थोड़ा सा मुस्कुरा करके बोलो, प्रेम से बोलो, कन्हैया का नाम ले रहे, क्यों रोते हो? थोड़ी देर के लिए भूल जाओ टेंशन और अमेरिका को, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कितना आनंद है इसके नाम में। कहते हुए नाम में आनंद तो बहुत है, लेकिन ये नीचे हंसिया लगा दिया, इसमें मजा नहीं है। राम देखो कितना सीधा है, सिंपल नाम है राम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन कृष्ण बोलने में यहाँ की हड्डियां हिल जाती हैं। कहते ये क्यों है? जापान के एक शोधक ने बताया कि अगर श्री कृष्णा शरणमम बच्चे को प्रतिदिन रटाओ तो धमनियों का व्यायाम हो जाता है और वाणी शुद्ध हो जाती है। इसमें हंसिया क्यों लगाया है? कहा हंसिया इसलिए लगाया है, पुराने जमाने को जरा याद करो, आज से 50 वर्ष पहले जब नल की टूटियां नहीं थी, पानी कहाँ से भरते थे? कुओं से भरते थे और रस्सी से भरते थे, और रस्सी घिसते घिसते घिस जाती थी, कभी कभी टूट जाती थी, और टूट जाती थी, बर्तन उसी में गिर जाता था कुएं में। और अगर बर्तन कुएं में गिर जाए तो कुएं में गिरे हुए बर्तन दिखाई तो पड़ता नहीं। अब उसको कैसे निकालते थे? बोलो क्या साधन होता था? उस समय लोहे का हंसिया होता था, एक राड गोल राउंड, और उसमें हंसिया कई होते थे, उसमें बांध करके ऐसे ऐसे उसको घुमाते थे, इस छोर पर उस छोर से पकड़ में आता था, निकाल लेते थे। ऐसे ही भवसागर कूप में पतित हुए अभागे जो प्राणी हैं, श्री कृष्ण नाम के बीच में लगा हुआ जो हंसिया है, उन पतितों को निकाल निकाल करके उनका उद्धार करता है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे हमारे नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर जी महाराज, उनका परम पवित्र नाम किया गया। और नाम जब रखा तो महाराज एक दिन क्या हुआ, कन्हैया को शकट में लेटा करके मैया गीत गा रही थी, सट्टासुर दैत्य आया। शकट मानी जानते हैं? तो कुछ दिन बाद आप कैसे भागवत समझोगे? अंग्रेजी से थोड़ी काम चलने वाला, थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो। सो महाराज सकटवानी होता है, बैलगाड़ी होती थी पुराने जमाने में। सो बैलगाड़ी वो जो यूज होती थी, कब तक यूज होती थी? वर्षा के टाइम पर वो बाहर रख देते हैं और उसमें रख देते थे बर्तन। लोग जब खाली काम ना हो तो उसमें बर्तन रख देते थे। और गाड़ी भी दो होती थी, जैसे आपके पास में एक वैन होती है इंडिया में, और एक मारुति छोटी सी गाड़ी होती है। सो महाराज जब पूरे फैमिली के साथ में जाना है, सो वैन में धामा के साथ जाते हो, नहीं तो छोटी गाड़ी से चले जाते। सो ऐसे किसान लोग जब किसानी करते, लाख ढोते और सामान ढोते, तो बड़ी वाली लंबी गाड़ी होती है, उसमें माल लाद लाद कर ले जाते, और एक छोटी गाड़ी होती थी मारुति गाड़ी की तरह, मारुति कार की तरह। जब मेला ठेला के लिए जाना हो तो सजे धजे उनके बैल भी अच्छे सजाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे। दीपावली में देखो इंडिया में बैलों को भी नहलाते धुलाते, रंग के ठप्पे मारते हैं, उनके सींगों को अच्छा सजा देते हैं, उनमें फूल बांध देते हैं, कितने प्रकार के हार पहना देते हैं, उनको पाँव में भी सुंदर पहना देते हैं। और महाराज उसके ऊपर छाया भी, क्या जीप तुम्हारी लगेगी, उससे ज्यादा सजी हुई लगती थी वो शकट। सो महाराज जब काम ना हो तो वो रखी रहती थी, उसी में बर्तन, बर्तनों के अंदर में सामान, किसी में मिश्री रखी थी, किसी में दही रखा हुआ था, किसी में माखन, किसी में अनाज भरा रखा था। माताएं सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर रही थी। लाला का करवट बदल महोत्सव था, 6वां दिन था। लाला ने करवट खुद बदली थी, और जिस दिन लाला खुद करवट बदले उसको कहते थे करवट बदल महोत्सव। अब तो आपको एक ही याद रहा, बर्थडे, हैप्पी डू यू बर्थडे, पता नहीं सुना जाता, हैप्पी कहीं ऐसे होता है। सो महाराज वो जो है पुराने जमाने में कितने उत्सव करते थे। करवट, बच्चे ने करवट बदले तो उसको कहते थे करवट बदल महोत्सव। आज वो जान गया क्या मुझे किधर अच्छा लग रहा है, किधर अपने मन से वो करवट बदल सकता है। सो महाराज उस दिन बड़े सुंदर गीत गाए जा रहे थे, और लाला को कहाँ रखा? किसान थे। सो वो जो गाड़ी थी, गाड़ी के ऊपर रखे हुए थे बर्तन, बड़ी ठंडक थी क्योंकि वो धूप तो उसके ऊपर पड़ती थी। सो नीचे, और झूला कैसे बनाते थे बोलो बच्चों का, मालूम है बच्चों? हाँ, 2 रस्सी डाली और उसमें कपड़ा दरी को लिपेट देते थे। सो उसी में लाला को बिठा दिया और बच्चों को एक तुम यहीं पर बैठना। शत्राणी की कथा हो रही थी। स्वस्तिना इंद्रो वृद्धश्रेवाः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः ओम नैमिषारण्य कथा हो रही थी। और उसी समय पर क्या हुआ, शट्टासुर ने सोचा माताएं तो पूजन में पाठ में लगी हुई हैं, कीर्तन बजाने में लगी हुई, आया और उसने क्या किया, शकट पर चढ़ बैठा।
सोचा इतना वजन रखो कि शकट के पहिए धरती में धस जाए और नीचे लला अपने आप खत्म हो जाएगा, पिच जाएगा और फिर कल से खूब पुरस्कार मिलेगा। कन्हैया को पता लग गया, शक्टासुर कहता है। सो महाराज थोड़ा सा नन्ना सा पांव उठाया, धड़ाम धू गिरा, शक्टासुर का वध हो गया। बोलो शक्टासुर हंता भगवान की। ये शक्टासुर क्या है? ये शक्टासुर हमारे और आप में भी रहता है। शकट मानी जड़मति, जिस बुद्धि में जड़ता हो, बस आगे पीछे सोचने की कोई क्षमता नहीं, जड़भूत बनकर के परंपराओं को पकड़ करके बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं शक्टासुर। महाराज इस शक्टासुर का उन्होंने वध कर दिया, जड़ता को। पूतना मानी अविद्या, भगवान ने पूतना का वध करके साधक के जीवन से अविद्या को हटाया। शक्टासुर मानी बुद्धि की जो जड़ता है उसको समाप्त किया। और आगे क्या किया भगवान ने? तृणाव्रत आया। मैया यशोदा लाला को गोद में ली हुई थी, वजन लगने लगा, लाला को नीचे उतारा। कन्हैया ने सोचा कि अभी शक्टासुर मुझे उड़ाएगा, मैया को भी परेशानी होगी, इसलिए जरा मैं अलग हो जाऊं। सो वजन बढ़ाया, लाला को मैया ने एक तरफ उतारा, तूफान बनकर के आया तृणाव्रत और लाला को उड़ा के ले गया। तृणाव्रत, तृणाव्रत मन जानते हो? गर्मी में हवा का बवंडर देखा है, ऐसी घूमती है बवंडर, यहाँ भी आता है, क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में बताना? टॉर्नेडो। क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। हाँ, तो वही आया। तृणाव्रत का मतलब क्या होता है? चक्रवात। हाँ, तो क्या हुआ? तृणाव्रत, तृणों को आवृत घूमते हुए ले जाता है, आवृत मानी गोलाकार। तो ये तृणाव्रत क्या है? ये काम का बवंडर। वासना जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो मन को तिनके के समान उड़ा ले जाती है, विवेक और ज्ञान को नष्ट कर देती है। महाराज भगवान श्री कृष्ण को उड़ा करके वो ले गया, चाहता था कि मथुरा ले जाऊं, ऊपर जितना उड़ा भगवान ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो ये मथुरा की तरफ मुड़ने लगा, सो कन्हैया ने दोनों हाथों को उसके गले में डाल दिया और वजन बढ़ाया, सो धड़ाम धू नीचे हो गया और ऊपर लाला गिरे और उसके प्राण निकले। और सियावर रामचंद्र की। तृणाव्रत का भगवान ने वध कर दिया। इसके बाद में अत्यंत दिव्य सुंदर लीला हुई कि मैया यशोदा का लाला अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। का आप सयाने हो गए। सो बाहर उसने झांक करके देखा, सो एक बालक बगल के घर से झांक रहा था। कन्हैया का काम है, व्हाट इज योर नेम? का माय नेम इज मनसुखा। डू यू वांट टू बी माय फ्रेंड? का यस, आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई हैव कम फॉर दैट। इस धरती पर आई है तुम्हारी मित्रता मुझे मिले। सो मनसुखा को मित्र बनाया, मनसुखा को बनाया, दिलसुखा को बनाया और महाराज मधुमंगल को मित्र बनाया। मित्र मंडली बना करके महाराज एक मीटिंग की, कहा कि अपन लोग अब थोड़े बड़े हो गए, सो अपन को कुछ काम काज करना चाहिए। पहले एक ट्रस्ट बनाओ, कमेटी। बोले हो। का उसका रजिस्ट्रेशन करो। बोले नाम क्या होगा उसका? का नाम रखेंगे अपने चौर्य